295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। तौहीन रिसालत और तौहीन सहाबा वाले बैत और दीगर मुक़द्दसात की तौहीन के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है। कब तक इस्लाम के शायर के ऊपर हमलावर, कब इसको पकड़ा जाएगा, कब इसकी जुबान बंदी की जाएगी, कब इसके चैनल्स को बंद किया जाएगा? गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा। कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। हाँ इंशाअल्लाह। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। आज देख ले हर जगह इंजीनियर हो रही है। Wake up to reality. मुकद्दस हस्तियों की तौहीन के इल्ज़ाम में FIA के रिमांड पर अगले जुमे तक FIA के रिमांड पर इंजीनियर मारूफ आलिम दीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में फतवे आए हैं। जामिया बनोरिया टाउन कराची का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में फतवा आया है। इस्लामी फ़िक़ा काउंसिल UK की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में फतवा आया है। मोहम्मद हसन इलियास साहब की जानब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में फतवा आया है। इलामा जवेद अहमद गामदी साहब, नामवर स्कॉलर, नामवर मजहबी स्कॉलर इलामा जवेद अहमद गामदी साहब का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में फतवा आया है। और दारुल फताह साउथ अफ्रीका का फतवा आया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में। इलामा सैयद हाफ़िज़ हैदर नकवी का फतवा आया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में। जामिया मदरसा उस्मानिया का फतवा आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में। और मदरसा उस्मानिया सौतल कुरान का फतवा आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में। आप ये फतवे साथ विंडो में देख सकते हैं। और सारे फतवों का लुब्बे लुबाब ये है, खुलासा ये है, समरी ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर 295C लागू नहीं होती। अगर कोई बंदा किसी बात को कोट करता है, हवाला देता है, तो इस पर तौहीन का मुकदमा दर्ज नहीं होता। वो जैसे एक मशहूर फिक्रा है ना, नकले कुफर कुफर ना बाशिद। कुफर को नकल करना कुफर नहीं कहलाता। किसी चीज़ का हवाला देना तौहीन में नहीं आता। और ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि अल्फाज आपके नामुनासिब थे। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये आप साबित करें कि ये जो आप नकल कर रहे हैं ये सही है कि गलत है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि नकले कुफर ना बाशिद मतलब नकले कुफर पर तौहीन लगा दी जाए, 295C लगा दी जाए। और पहले भी कह चुका हूँ कि वो आलिम दीन जिसका नारा ही ये हो और जोशो जज्बे से नारा हो कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तो वो कैसे तौहीन कर सकता है? कोई मुसलमान कैसे तौहीन कर सकता है? कोई इस कलमा को कैसे तौहीन कर सकता है? मेरा ख्याल है वो कोई पागल ही होगा जो इस तरह का सोच भी सकता है। नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुल मुरसलीन, आखिरी इंसान तक के नबी, और हमारी जानें भी कुर्बान, हमारी रेड लाइन है वो, हमारी और हमारी सारी आल औलाद उन पर कुर्बान, वो हमारी रेड लाइन है। और एक आलिम दीन, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई आलिम दीन इस तरफ का कुछ सोचे भी। तौहीन करना या किसी तरफ आगे बढ़ना तो एक अलग बात है। इस तमाम अभी बहुत सारे उलमाए दीन ऐसे हैं जो उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। और मैं उन सारों से यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी इनमें उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इन मरहलों से गुजर चुके हैं। उन पर भी कोई ना कोई फतवा लगा, उन पर भी कोई ना कोई कुफर का इल्ज़ाम लगा, उन पर भी किसी ना किसी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा, उन्होंने भी ये भुगता। तो लिहाजा आज अगर आप मुझे मुफ्ती तारिक मसूद साहब बहुत अच्छे लगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बिल्कुल अल्फाज चबाए बिना बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर 295C नहीं लगती। उन्होंने कहा कि उनके लहजे पे बात हो सकती है, उनकी पिछली मुकद्दस हस्तियों पे उससे पहले जो उन्होंने जुमले बोले हैं उन पर बात हो सकती है, लेकिन इस बात को जिसका वो हवाला दे रहे थे इस पर 295C नहीं बनती। तो इसी तरह जवेद गामदी साहब समेत अब और बहुत सारे फतवे आए हैं। बाकी उलमा को भी आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, जो चीज़ें जिन चीज़ों का
اعتراض ہے جن علماء کو جن چیزوں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، وہ چیزیں ان سے ضرور پوچھنی چاہیے، بات کرنی چاہیے، لیکن اس طرح عالم دین پر اس طرح کی توہین کا مقدمہ قائم کرنا، ایف آئی آر درج کرنا اور پھر ان پر یہ الزام لگا کر ایف آئی آر میں اسے بدلنا، یہ کسی صورت ٹھیک نہیں۔ اور اگر کوئی لگاتا ہے الزام تو ایف آئی آر ہونے سے پہلے کم از کم سکروٹنی ہونی چاہیے، پوری تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے، اور پھر اس تحقیق اور تفتیش کے بعد ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ کسی پریشر اور کسی دباؤ پر ایف آئی آریں درج نہیں ہونی چاہیے۔ اور لہٰذا اچھی بات ہے کہ اتنے بڑے علماء کی طرف سے انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فتوے آئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ 295C ان پر نہیں لگتی۔ اگر کوئی بندہ کسی بات کو کوٹ کرتا ہے، اس پر توہین کا مقدمہ درج نہیں ہوتا، مطلب نقل کفر ناباشد۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کا ریمانڈ مکمل ہو رہا ہے، جمعے کو ان کو پیش کیا جا رہا ہے، سنا ہے ایف آئی اے کی وہ تحویل میں ہے، اور ڈیفینیٹلی وہاں بھی سوال جواب ہو رہے ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی وہاں بھی وہ صفائی دے رہے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ختم ہونی چاہیے ایسی چیزیں کہ کوئی عالم دین توہین کر سکتا ہے، اس 295 کے تحت اس پر مقدمہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، جو بندہ پیسے سے دور ہو، جو بندہ عہدوں سے دور ہو، جو بندہ سادہ زندگیاں بسر کر رہا ہو، جس بندے کے پاس اس کا گزارا پینشن ہو، کوئی چندہ نہیں لیتا، وہ کوئی اس نے علیحدہ فرقے کی بنیاد نہیں رکھی، کوئی ایک موٹر سائیکل، ایک چھوٹا سا گھر اور پینشن، اور جس کی وجہ سے جو یوتھ ہے، ہماری جو اگلی جنریشن ہے، اگلی نسل ہے، وہ اسلام سے اور دین سے جڑ رہی ہو، تو اس سے یہ تو ضرور پوچھ لیں کہ آپ کے یہ الفاظ مناسب ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ نے جو نقل کیا ہے یہ بتا دیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن اس پر 295C نہ لگتی ہے، نہ لگانی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اے خدا جسن کی جستجو مل گیا سب کا تو